हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डीएमएस ट्रेड। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए। बगल में घंटी का आइकन है, इसे दबा के ऑल पे सेलेक्ट करके रखिएगा ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पूर्वक पहुंचता रहे। तो दोस्तों इस चैनल पे हम बात करते हैं इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे की जितनी भी एजुकेशन वीडियो है इस चैनल पे आने वाली हैं, आप इसे सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। और दोस्तों जब भी आप शेयर मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये इंट्राडे क्या होता है ना, या ये स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, या फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, एफएनओ क्या होता है। तो इस पे हम डिटेल में बात करेंगे इस चैनल पे पूरा का पूरा, इन जो है इंट्राडे, एफएनओ और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। और दोस्तों अगर आप सेफली स्विंग ट्रेडिंग करके रेगुलर और पैसिव इनकम को बनाना चाहते हैं तो हमारा फर्स्ट चैनल है डॉक्टर मनोज सिंह, आप इसे सब्सक्राइब करके रखिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा के भी रखिए। आप इस चैनल को एक बार विजिट करिए, इस पर बहुत ही शानदार और जबरदस्त स्ट्रेटजी मैंने दी हुई है ईटीएफ के रिगार्डिंग। ईटीएफ में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कैसे बिल्कुल 100% रिस्क फ्री तरीके से आप अपनी रेगुलर और पैसिव इनकम बना सकते हैं। बहुत ही शानदार और जबरदस्त वीडियो इसके ऊपर अवेलेबल है। तो एक बार जाके आप इस चैनल को विजिट कीजिए और साथ ही साथ जो है इसको सब्सक्राइब करके भी रखिए। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि इंट्राडे क्या होता है और इसमें इतना थ्रिल क्यों है, क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक पता चला है कि 90% लोग 90 दिन में लगभग अपना 90% कैपिटल खो देते हैं मार्केट में इंट्राडे के चक्कर में, फ्यूचर एंड ऑप्शन के चक्कर में। तो वो दोस्तों जब ही होता है जब आप बिना सीखे किसी भी काम को करेंगे। अगर आपको तैरना नहीं आता है और आप पानी में जाएंगे तो बिल्कुल आप जो है डूबने ही वाले हैं। इसलिए पानी में उतरने से पहले, पानी की गहराई का पता ना होते हुए आप जो है पहले तैरना सीखिए। उसके बाद जब उतरेंगे तो आपके डूबने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, लगभग जीरो के बराबर हो जाते हैं आपके डूबने के चांसेस। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो थ्रिल है इंट्राडे में वो क्या है। अब सपोज करिए कि आपके पास जो है 1,000 रुपए का कैपिटल है, ठीक है सर, और आप जो है इसमें काम करना चाहते हैं इंट्राडे बेसिस पे, है ना। और आप चाहते हैं कि मैं इससे 200 रुपये बना लूँ। कितने? 200 रुपये बना लूँ 1,000 रुपये से, तो बहुत है। अब 1,000 रुपये का 200 रुपये कितने प्रतिशत हो गया? लगभग 20%। अब आप किसी भी शेयर को, किसी भी स्टॉक को अगर आप खरीद लेते हैं तो 20% का मूव आना एक दिन में बहुत मुश्किल है। हालांकि जो स्मॉल कैप है उनमें आ भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत डीपली रिसर्च आपको चाहिए, है ना। और इंट्राडे में सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी आपका एनालिसिस होगा, इसका फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पे काम बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि ये डेली की न्यूज के अनुसार या मार्केट में कोई भी जो है हलचल आ गई या किसी भी कंपनी के क्वार्टरली नतीजे आ रहे हैं, है ना, तो उसके बेसिस पे शेयर के प्राइस बहुत तेजी से फ्लैक्चुएट होते हैं और इसी के आधार पे जो है इंट्राडे की ट्रेडिंग की जाती है। अब जैसे कि आपको बता दूं, इंट्राडे इंट्राडे का मतलब ही क्या है कि जिस दिन आपने कोई भी शेयर खरीदा, यानी कि आपने किसी में बाई की पोजीशन बनाई, तो उसी दिन आपको लगभग 9:15 से आप खरीदारी चालू कर सकते हैं और इसकी पोजीशन को आपको 3:15 तक स्क्वायर ऑफ करना होता है। स्क्वायर ऑफ करना होता है, आपको बेचना ही बेचना है क्योंकि आपने इंट्राडे के लिया है। क्योंकि आज आपने इंट्राडे में जब काम करेंगे तो उसी दिन खरीदना है और उसी दिन आपको बेचना है। इसे ही इंट्राडे जो है कहते हैं। यानी कि 9:15 से 3:15 बजे तक आप कभी भी इसके बीच में जो है अपना शेयर बेच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 20% प्रॉफिट बनाना तो आपको मुश्किल है, लेकिन आपको 1,000 रुपये में अगर 5,000 रुपये का जो है शेयर खरीदवाया जाए, जो कि ब्रोकर आपको लिवरेज देते हैं, है ना। ब्रोकर आपको लिवरेज देते हैं कि आप 5,000 रुपये में आप जो है लगभग कितने का, 1,000 रुपये में 5,000 रुपये के शेयर आप जो है बाय कर सकते हो बहुत ही आसानी से। 5,000 रुपये के आप शेयर खरीद लोगे, 1,000 रुपये आपके अकाउंट में, और आप 5,000 रुपये के शेयर खरीद सकते हो क्योंकि ब्रोकर की तरफ से आपको लिवरेज उसमें मिलने वाला है ना। आपको लिवरेज मिलने वाला है। तो यहाँ पे कितना हो गया, लगभग ये इसका कितना हो गया, 4% के आसपास हो गया, है ना। तो 4% ऊपर नीचे कोई भी स्टॉक हो सकता है आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 4% का मूव आ जाएगा, है नहीं। अगर आपको 200 ही रुपये बनाने हैं तो, ठीक है सर, 200 रुपये अगर आपको बनाने हैं तो 4% अगर स्टॉक मूव हुआ, यानी कि 4% अप गया है, 4% डाउन गया, तो बिल्कुल आप 200 रुपये बना सकते हैं 5,000 रुपये से। तो एक तो इसलिए इंट्राडे में लोग ज़्यादा भागते हैं क्योंकि उन्हें बहुत कम पैसे में 5 टाइम तक का जो है यहाँ पे लिवरेज मिल जाता है, यानी कि 1,000 रुपये में आप 5,000 रुपये का माल खरीद सकते हैं। अगर इसमें होता क्या है कि 9:15 पे आपने कोई भी पोजीशन बनाई और ब्रोकर ने आपको 4 टाइम, 5 टाइम, 3 टाइम का मार्जिन दे रखा है। अलग अलग ब्रोकर देते हैं और अलग अलग स्क्रिप्ट पे देते हैं, है ना। अगर स्मॉल कैप कंपनी है तो हो सकता है उस पर थोड़ा कम दें, लार्ज कैप कंपनी है तो हो सकता है उस पर थोड़ा ज़्यादा दे, है ना।
तो अलग अलग लिवरेज आपको मिलने वाला है। तो 3:15 बजे तक या तो आप प्रॉफिट इसमें से बुक कर लें या लॉस बुक कर लें, जैसा भी आपका पोजीशन रहेगी 3:15 बजे तक। अगर आपने नहीं करा तो आपका ब्रोकर जो है इस पोजीशन को खुद ही क्या कर देगा, स्क्वायर ऑफ कर देगा, क्योंकि उसका भी 3 टाइम 5 टाइम पैसा लगा हुआ है। तो वो माल काटने काटना है, फिर चाहे आपका प्रॉफिट में कटे ये या फिर जो है आपका लॉस में कटे ये, कैसे भी कटे आपका जो है ये माल कटने ही कटना है 3:15 बजे तक, है ना। और बहुत सारे लोग जानकार जो है मार्केट के, वो कहते हैं कि मार्केट 9:15 पे ओपन हुआ है ना, तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट रहता है 1 घंटे तक, लगभग 1.25 से 1 घंटे तक जो है मार्केट 45 मिनट से 60 मिनट तक बहुत ही वोलेटाइल रहता है खुलते समय, है ना। और बंद होते समय भी मार्केट जो है लगभग आधा 1 घंटे तक जो है बहुत ही वोलेटाइल रहता है। तो पहली बात तो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए आपको जो है वोलेटाइल स्टॉक ही चाहिए जिसमें मूव हो। अगर मान लीजिए कोई भी स्टॉक अगर ऐसे ऐसे चल रहा है उसमें मूव ही नहीं है, तो आपका प्रॉफिट यहाँ से बुक होने वाला नहीं है, आप इसमें फंस जाएंगे इंट्राडे में, और आप लगभग जो है या तो बराबर में निकलेंगे या लॉस करके निकलेंगे, ठीक है। और अगर स्टॉक में मूव है, चाहे वो डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, तो आप जो है इसमें ट्रेड करके एक बेहतरीन प्रॉफिट यहाँ से निकाल सकते हैं। ये भी दूसरा थ्रिल है ना। अब देखिए इसके अलावा और क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, अगर मार्केट में कोई भी न्यूज़ है, ठीक है, मार्केट में न्यूज़ है किसी भी कंपनी के खिलाफ, मैं जो है एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। जैसे अभी अडानी के साथ में न्यूज़ें आई थी बहुत सारी, या आप सपोज करिए टाटा मोटर के नतीजे आने वाले हैं, और नतीजे ऐसे नहीं है कि जो जैसा मार्केट ने एक्सेप्ट किया था या उम्मीद लगा रहे थे लोग, वैसे नतीजे अगर नहीं आए तो क्या होगा, टाटा मोटर का शेयर जो है वो टूटेगा। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो टाटा मोटर का शेयर टूटेगा। अब मार्केट में और क्या थ्रिल है कि आप जो है टाटा मोटर को पहले सेल कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे, यानी कि आपके पास अगर शेयर नहीं भी है तब भी आप टाटा मोटर को यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अब सपोज करिए आपने अगर 100 रुपये पे इसको सेल कर दिया, और 90 रुपये जैसे इसका प्राइस आया आपने जो है बाय कर लिया, यानी कि आपने पहले सेल करा फिर बाय करा, आपकी पोजीशन क्या हो गई, स्क्वायर ऑफ हो गई, आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई, आपकी पोजीशन कोई भी बची नहीं। और बीच का जो प्रॉफिट था वो 10 रुपये आपका जो है प्रॉफिट हो गया। तो पहली अपॉर्चुनिटी है कि आप 1,000 रुपये में लगभग 5,000 रुपये तक का माल यहाँ से खरीद सकते हैं, है ना, ब्रोकर आपको लिवरेज दे देता है इंट्राडे में। और दूसरा फायदा क्या है कि अगर आपको कोई कंपनी गिर रही है और आपको पता है गिरेगी किसी वजह से, तो आप उसे पहले सेल कर सकते हैं और बाद में जो है बाय कर सकते हैं, ठीक है सर। अब पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करें तो उसमें क्या है, आपको पूरा पैसा देना है पोजीशन ट्रेडिंग में, और उसके बाद जब भी मार्केट बढ़ेगा या वो शेयर बढ़ेगा तब आप जो है उसमें से प्रॉफिट अपना बुक करके बाहर जो है निकल पाएंगे। उसमें आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। ये हम एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे ब्रोकर की वेबसाइट पे चल के कि आपको इंट्राडे में कितना मार्जिन मिलता है और कितने रुपए में आप कोई भी स्टॉक बाय या सेल कर सकते हैं, ठीक है सर। तो ये दो अपॉर्चुनिटी थी, एक तो ये कि आपके पास फंड कम होने के बावजूद भी मार्जिन के थ्रू जो है आप किसी भी स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हैं। और आपको पता है कि किसी भी कंपनी का अगर शेयर बिकने वाला है तो उसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, आप शॉर्ट सेलिंग करके भी इंट्राडे में पैसे बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए गहन एक्सपीरियंस डीप नॉलेज चाहिए। अगर और लोग करते क्या है कि शुरू में स्टार्टिंग में सीखा कि हाँ मार्केट से पैसा बन सकता है, थोड़ा सा पैसा लेके आए इंट्राडे करना चालू कर दिया, जबकि इंट्राडे ऐसी चीज़ है जो आपको बाद में करना चाहिए। यानी कि जब आप मार्केट को समझने लगे और आपको पता चलने लगे कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप इंट्राडे करना चाहते भी है तो पहले स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू, है ना, ईटीएफ में रेगुलर इनकम बनाने के थ्रू अगर आप मार्केट से किसी भी तरीके से प्रॉफिट बना पाते हैं, उसमें से कुछ प्रतिशत 10 से 5% फंड आप यूज कीजिए ट्रेडिंग के लिए। 10 से 5% फंड यूज कीजिए। और आप चाहते ही हैं ट्रेडिंग करना तो बहुत छोटे से अमाउंट से शुरू कीजिए, और उसके बाद में देखिए कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। आपको बिल्कुल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। बिना सीखे अगर आप करेंगे तो इंट्राडे में बिल्कुल आप अपना फंड खो के आएंगे, फिर मार्केट को बाद में गाली गलौज बकेंगे कि ये तो गैम्बलिंग है, जुआ है। और दोस्तों हाँ, इंट्राडे क्या है, ये बिल्कुल जो है जीरो सम गेम है, यानी कि अगर आप प्रॉफिट बना रहे हैं तो कोई दूसरा लॉस भी कर रहा है, ठीक है। और जब दूसरा लॉस कर रहा है तभी आपका प्रॉफिट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और अगर आप लॉस कर रहे हैं तो कोई ना कोई यहाँ पे प्रॉफिट बना ही रहा है। तो एक व्यक्ति जो है बिल्कुल लॉस करेगा तभी दूसरा व्यक्ति जो है फायदा करेगा। तो है तो ये टोटली जो है बिल्कुल गैम्बलिंग ही मानो आप इसे,
लेकिन अगर आप बिल्कुल समझदारी से काम करते हैं और ये लीगल है, बिल्कुल आप इससे कितना ही पैसा कमा सकते हैं, कितना भी पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, बिल्कुल पूरी तरीके से लीगल है, आप इंट्राडे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आप सीख के करें, और बहुत सारे लोग जो है इंट्राडे से पैसे बना भी रहे हैं, बहुत जबरदस्त पैसे बना रहे हैं। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा कि मार्केट में चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं और किस तरीके से आपको काम करना है। तो ये दो मेथड थे इंट्राडे में, एक तो थ्रिल लाने के लिए कि यहाँ पे आपको लिवरेज मिल जाता है और आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को आपके पास ना होते हुए भी आप उसे शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। और इसी के साथ साथ चलिए हम ब्रोकर की वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ से देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने दो स्क्रिप्ट लगा रखी हैं। ठीक है सर। HDFC बैंक है, टाटा मोटर्स है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं, आपको लगता है कि HDFC बढ़ने वाला है और अगर इसकी ट्रेडिंग इंट्राडे में करना चाहते हैं, MIS का ऑर्डर है यानी कि इंट्राडे की पोजीशन है, तो आप एक शेयर HDFC का ब्रोकर देखिए आपको लिवरेज प्रदान कर रहा है। एक शेयर वैसे क्या प्राइस है इसका, 1537 रुपये 50 पैसे के आसपास। ठीक है। और अगर आप इंट्राडे में खरीदते हैं तो ये 1537 रुपये का माल केवल और केवल आपको 325 रुपये 96 पैसे देने हैं, और इसके ये चार्जेस हैं, ये लग के जो है आपको ये पड़ने वाला है। तो जैसा कि मैंने बताया कि वैसे तो 1000 रुपये अगर आपके पास हैं तो एक शेयर भी आने वाला यहाँ पे है नहीं। लेकिन अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हैं तो देखिए 325 रुपये का एक है ना, तो तीन तिया नौ, लगभग 3 शेयर तो मैं खरीद सकता हूँ, यानी कि 15 तिया 45, लगभग 5,000 रुपये के आसपास का माल मैं यहाँ से इंट्राडे बेसिस पे खरीद सकता हूँ। और इसी के साथ साथ, खरीदने के साथ साथ, अगर मुझे लगता है कि मुझे इसे शॉर्ट करना है यानी कि इसे बेचना है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहले मैं बेचना चाहूँ तो उतने ही रुपए में, यानी कि 325 रुपये का एक शेयर ब्रोकर से लिवरेज लेने के बाद मैं बेच भी सकता हूँ। और जब भी डाउन आएगा तो मैं इसको खरीद लूंगा, तो मैं पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर जाऊंगा और उसके बीच का प्रॉफिट किसका होगा, मेरा। ठीक है। तो इस तरीके से आप इंट्राडे में काम कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया कि ब्रोकर किस तरीके से आपको जो है इसमें मार्जिन प्रोवाइड करते हैं, और ये सारा काम करने के लिए आपको एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट लगेगा। और अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप इनके साथ अपने डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त ब्रोकर हैं ये। लेकिन दोस्तों मैंने बोल दिया तो आप डायरेक्टली जाके इंट्राडे ना करने लग जाए, पहले उसको सीखिए। देखिए आपका पैसा है, आप अपनी रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, अपना जो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उससे बात कीजिए, उसके बाद किसी भी इंट्राडे पोजीशन में या स्विंग ट्रेडिंग में या जो है कैश एंड कैरी में, जैसे भी आप पोजीशन बनाना चाहें उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। और ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी शेयर को बाय या सेल करने का। तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।